हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट लाइन तो आपने सुनी होगी कि इंडिया एंड बांग्लादेश इज पासिंग थ्रू ए गोल्डन फेज ऑफ रिलेशनशिप। इस गोल्डन फेज ऑफ रिलेशनशिप में एक और अध्याय ऐड हो गया है। बांग्लादेश को भारत ने 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सप्लाई करे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स, इसके बारे में हम समझेंगे और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। सारा हम रेल लिंक्स, इंडो बंगाला बॉर्डर के ऊपर जो भी रेल लिंक्स हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन से ऑपरेशनल हैं, कौन से आने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो भी हम इस वीडियो के अंदर पूरा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट ये ब्रॉड गेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी रेलवे लाइन जब बनती है, रेलवे इंजन जब बनेगा, ठीक है, या फिर रेलवे बोगी जब बनेगी, तो उसके अंदर गेज के हिसाब से वो बनती है। ठीक है, गेज का मतलब क्या है कि रेलवेज के बीच में, रेलवे लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको गेज बोलते हैं। भारत के अंदर तीन तरह के गेज है। पहला है मीटर गेज, ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड गेज और थर्ड है ब्रॉड गेज। मीटर गेज का मतलब 1000 का अगर यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसको अपन मीटर गेज बोलेंगे, जो कि बहुत ही नैरो है। ठीक है, नैरो गेज भी बोल सकते हैं, मीटर गेज भी इसको बोल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड गेज है, 1435 का अगर डिस्टेंस होगा तो उसको अपन स्टैंडर्ड गेज बोल रहे हैं। और स्टैंडर्ड गेज से ऊपर सबको अपन ब्रॉड गेज बोलेंगे, पर ब्रॉड गेज का भी एक हमने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना रखा है, 1676 अगर मान लीजिए कोई लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब इंजन, ठीक है, कोई इंजन जो है वो स्टैंडर्ड गेज का है, तो उसका मतलब क्या है, उसके पहियों के बीच के अंदर डिस्टेंस जो होगी 1435 के हिसाब से सेट करी होगी, जिससे कि क्या हो, वो उस रेलवे लाइन के ऊपर चल सके। तो अभी हमने ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स प्रोवाइड करें बांग्लादेश को। आई होप यू गॉट दिस वन, कि क्या है ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज जो समझ रहे हैं वो ये है कि इसका जो पावर है, ये लोकोमोटिव्स है वो डीजल बेस्ड लोकोमोटिव्स है, और पावर है वो 330 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स हमने बांग्लादेश को दिए हैं। और इसके अंदर स्पीड इनकी 120 किलोमीटर पर आवर तक की इनकी स्पीड हो सकती है, राइट। ये चीज इंडिया की और बांग्लादेश की रेल कनेक्टिविटी जो होगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विल गेट स्ट्रेंथन। ऐसा बोल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर है, बाय द वे, राइट। तो हम इस चीज को हम समझते हैं आगे, पर पहले हम आपको पूरा रेलवे लिंकेजेस जो इंडो बंगला बॉर्डर्स के ऊपर है वो सारे के सारे मैं आपको समझा देता हूँ। कौन से ऑपरेशनल है, कौन से आने वाले हैं, ये सारे हम आपको इसके अंदर समझाएंगे। तो अभी रेड लाइन के जो होंगे वो आप देखने की कोशिश करना। देखिए, पहला ये समझिए, पेट्रापोल एक जगह है कोलकाता के अंदर, और पेट्रापोल से लेकर बेनापोल, बेनापोल जगह है किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा ये एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप पहचान भी पा रहे होंगे, राइट। और इसके इधर नॉर्थ ईस्ट है पूरा, और ये भारत का मेनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस तरह से आप इसके अंदर देखें तो नीचे तक ये है बांग्लादेश का, अगर आप देखेंगे पूरा बांग्लादेश यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से। तो ये बांग्लादेश का जो एरिया है, ठीक है, इससे हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बट अभी प्रेजेंटली कौन कौन सी कनेक्टिविटी है ये अपन इसके अंदर देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, पेट्रापोल से बेनापोल, ये रेलवे लाइन अभी ऑपरेशनल है। पहले मैं ऑपरेशनल रेलवे लाइन आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी रेलवे लाइन ऑपरेशनल है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सिंगाबाद से लेकर रोहनपुर, सिंगाबाद से लेकर रोहनपुर दूसरी ऑपरेशनल लाइन है, यहाँ पर आपको इसके अंदर ये दिख रही होगी। तीसरी अगर हम देखें तो राधिकापुर से लेकर बिरौल, राधिकापुर से लेकर बिरौल तक एक तरह से ये तीसरी रेलवे लाइन है जो कि ऑपरेशनल मोड के अंदर है। चौथी रेलवे लाइन अगर आप देखेंगे तो दैट इज हल्दीबारी से लेके चिल्हाटी तक, ये एक तरह से चौथी रेलवे लाइन है। ठीक है, देखिए पांचवी रेलवे लाइन यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा है इसके अंदर, पर मैं आपको बता देता हूँ। गेड़ा भारत के अंदर है और दर्शना जो है दैट इज इन द बांग्लादेश। तो गेड़ा दर्शना के बीच में एक रेलवे लाइन है। ये सारी रेलवे लाइन ऑपरेशनल है, और इन सारी रेलवे लाइन को फ्राइट कॉरिडोर की तरह यूज किया जा रहा है भारत और इंडिया, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बीच में। और यहाँ से बहुत सारा ट्रेड का होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे लिंकेजेस ट्रेड के लिए आगे चलकर, राइट। इसके अलावा ये दो मैंने आपको ब्लू लाइन से यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, दो ब्लू लाइन से दिखाया जाए, जिसके अंदर एक है अखूरा से लेकर, अगर आप देखेंगे अखूरा से लेकर अगरतला तक एक रेलवे लिंकेज है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अखूरा अगरतला रेलवे लिंकेज। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं शहबाजपुर, शहबाजपुर से लेकर महिसासन तक एक रेलवे लिंकेज है। ठीक है, ये आने वाले समय के अंदर ऑपरेशनल होंगे, अभी ऑपरेशनल नहीं है। आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये सारी जो रेलवे लिंकेजेस हैं ये आपको याद करनी होगी, कहाँ कहाँ पर है ये आपको इसके अंदर याद करनी होगी। हमारे यहाँ पर देखिए ये स्टेट कॉमन है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के अंदर ये इस तरह से रेलवे लाइन जा रही है। तो आप देख सकते हैं बेनापोल, पेट्रापोल,
सिंगाबाद सिंगाबाद और रोहनपुर, राधिकापुर बिरौल, हल्दीबारी चिल्हाटी एंड गेधा दर्शना, ये 5 रेलवे लाइन जो है, रेलवे रूट जो है अभी क्या है, अभी ऑपरेशनल मोड में है, मतलब अभी ये चालू है। यहाँ पर ट्रेड हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है वो इनके थ्रू ही होता है। अभी आगे चल के अखूरा अगरतला और महियासिन और शहबाजपुर, ये वाला जो रेलवे लाइन होगा ये डेवलप होगा आगे चलकर, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। मीन्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं, देखिए कि कुछ ट्रेन्स हैं, ठीक है, जिस जो आपने सुनी होंगी, जैसे मैत्री एक्सप्रेस, जैसे आपने सुना होगा बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मिताली एक्सप्रेस। उन ट्रेन्स के बारे में बता रहा हूँ, ये पैसेंजर ट्रेन्स है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो फ्राइट ट्रेन्स, मतलब भाड़े वाली ट्रेन्स है, ठीक है। ये वाली जो ट्रेन है दैट इज पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन है, ये आदमी को लेकर जा रही है, पहली वाली सामान को लेकर जा रही थी। तो आप यहाँ पर देखिए कोलकाता से लेकर ढाका तक एक आप देखेंगे एक रेल चलती है यहाँ पर, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। ये आप याद रखें, ये मैत्री एक्सप्रेस है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर यहाँ तक खुलाना तक एक और रेलवे लाइन है, जिसको अपन बोलते हैं कोलकाता टू खुलाना बंधन एक्सप्रेस। इसको अपन बंधन एक्सप्रेस बोल रहे हैं। ये आपको ये नाम याद रखना है, ये मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो रेलवे लाइन है, ठीक है, तीसरी जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से, ये वेस्ट बंगाल ही है, और वेस्ट बंगाल के अंदर से अगर आप देखेंगे तो एक न्यू न्यू जलपाईगुड़ी नाम से एक जगह है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक ये रेलवे लाइन चल रही है, राइट। तो इस तरह से 3 पैसेंजर ट्रेन हैं जो मैंने आपको बताई अभी। एक मैत्री एक्सप्रेस है जो कोलकाता से ढाका चल रही है, बंधन एक्सप्रेस है जो कोलकाता से खुलाना की तरफ चल रही है, और मिताली एक्सप्रेस है जो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक यहाँ पर चल रही है। तो इन ट्रेन के नाम आपको याद रखने होंगे। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको, ये इन रेलवे लिंकेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में और ट्रेड के डेवलपमेंट में। बट बिफोर दैट एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि अनअकैडमी का परफॉर्मेंस अभी इस यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, जिसका रिजल्ट कल ही आया है, बहुत अच्छा रहा है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ से 333 सिलेक्शंस रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 AIR 1 से 10 के अंदर हमारे 3 लर्नर्स हैं, और हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 3 सिलेक्शंस यूपीएससी के अंदर अनअकैडमी से है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, जैसे कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे, कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम थे जिसमें सिर्फ इंटरव्यू दिया बच्चों ने। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ इंटरव्यू वाले भी हैं इसके अंदर, जैसे स्मृति मिश्रा जो है रैंक 4, ये हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम की थी। राहुल श्रीवास्तव इंटरव्यू प्रोग्राम, पर हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभिनव, कनिका और विदुषी। तो अभी हम आगे चलकर आपको बताएंगे कितने बच्चे ऑनलाइन से हैं और कितने बच्चे यहाँ पर इंटरव्यू से हैं, ये भी हम आपको अभी डेटा आ रहा है, डेटा के साथ साथ बताएंगे। तो टोटल जो सिलेक्शन हुए 333 सिलेक्शन हुए। पिछली बार आई थिंक 170 प्लस सिलेक्शन थे, इस बार थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन हुए। तो सभी बच्चे को लिए एक और अनाउंसमेंट है कि यूपीएससी सीएससी के लिए एक बहुत ही सस्ता बैच, हम बहुत ही अफोर्डेबल बैच, सस्ता कहना थोड़ा सा ऐसा लगता है बट बहुत ही अफोर्डेबल बैच लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर 7,999 रुपीज के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ। लाइव डीबी कोड आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कोई लाइव डीबी कोड यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा ये है कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, दूसरा फायदा ये है कि आपका फीस जो होगा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। 9 डेज बचे हैं इस बैच के अंदर, सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें। इसके अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। और एक बार हम एक चांस देकर देख रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हम जब अफोर्डेबल बैच के ऊपर आ जाते हैं तो कितने बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड मूवमेंट फॉर यू, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मूवमेंट है आप लोगों के लिए। एक तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ 8,000 रुपए के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उससे आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी 26 मई को 8 बजे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन होगा, जिसके अंदर सभी एजुकेटर्स हम बैंगलोर के अंदर मिलकर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स, लास्ट मिनट की क्या टिप्स और ट्रिक्स होती है वो हम आपको देंगे, जिससे कि आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हो, ठीक है। इसी तरह से 28 मई को हम फर्स्ट रिएक्शन देंगे 12:30 बजे, ठीक है, कि किस तरह का यूपीएससी का पेपर था। और 28 मई को 6:30 पे कंप्लीट एनालिसिस होगा पेपर 1 का, राइट। कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर होगा, ये आप देखना ना भूले, ठीक है। इसी तरह से अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर। मेंस टेस्ट सीरीज भी बहुत ही सस्ते में आपको प्रोवाइड की जा रही है। हिंदी माध्यम के अंदर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोध बैच से हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर। तो चलिए, इंडिया का रेलवे लिंकेज, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर जो रेलवे लिंकेजेस मैंने आपको बताया वो ट्रेड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी आप देख सकते हैं कि आपको मैंने 3 ट्रेन बताई, तो उन 3 ट्रेनों से क्या होगा, पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश होगा। और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हर कंट्री के अंदर होता है, ट्रेड प्लस पीपल टू पीपल लिंकेजेस एस्टेब्लिश होता है जब भी कोई रेलवे लाइन बनती है। पर ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारे और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बीच में एक बहुत ही यूनिक फैक्टर है, ठीक है, जिससे हमारा रिलेशन, हम बांग्लादेश से काफी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड की बात करें तो देखिए, ट्रेड वाया रेल, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो करा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेल नेटवर्क भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ऑपरेशनल है और कुछ आने वाले रेलवे लिंकेजेस हैं, तो इससे क्या है, ट्रेड रिलेशन अपना बढ़ेगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम देखें, इंटरचेंज ऑफ क्लोज टू 100 कार्गो ट्रेन पर मंथ टुक प्लेस। इसी तरह से 2.66 मिलियन मेट्रिक कार्गो जो है वो हमने इसके अंदर आपस में एक्सचेंज करा है, जिसके अंदर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज लाइक स्टोन, फूड, ग्रेन्स, चाइना क्ले, जिप्सम, मेज, ओनियन, ये सब चीजें एसेंशियल आइटम्स यहाँ पर दिए गए। ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हुआ है रेलवे लिंकेजेस के थ्रू। और आप देखेंगे न्यू ट्रैफिक ऑफ जियो सिंथेटिक बैग्स का जो गुजरात के अंदर बनते हैं वहां से भी ट्रेन गई हैं, जिससे कि यहाँ पर पहुंचाया गया, राइट। तो ये तो ट्रेड के परस्पेक्टिव से है कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जितने ज्यादा अगर आप देखेंगे रेलवे लिंकेजेस बनेंगे, उतना अच्छा ट्रेड दोनों रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के बीच में होगा, और इससे कंट्री के रिलेशनशिप भी सुधरेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा नॉर्थ ईस्ट। हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडियन मेनलैंड से चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, और ये बहुत ही नैरो लिंक है, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक का किलोमीटर देखें, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर है, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देख देख सकते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। जैसे चिकन का नेक बहुत पतला होता है, उसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बहुत ही नैरो है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी बनती है, ये इंडिया मेनलैंड है, और ये आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का हमारा रीजन है, ठीक है। तो ये कॉरिडोर जो है बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो नैरो कॉरिडोर है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। प्लस हमको ये भी डर सताता रहता है कि कहीं कभी चाइना से रिलेशनशिप हमारा खराब हो और वार की स्थिति आ जाए, तो चाइना हो सकता है कि इस कॉरिडोर को बंद करवा दे, मिलिट्री यहाँ पर लगा दे, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन टूट जाएगा। इस नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन ना टूटे, इसके लिए हम यही रेलवे लिंकेजेस वाला जो है डायमेंशन हम देख रहे हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था अखुरा से लेकर अगरतला तक का जो रेलवे लिंक है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अखुरा तक हम पहुंच जाएं तो फिर हमारा त्रिपुरा से और नॉर्थ ईस्ट से एक नया लिंकेज हमारा खुल जाएगा। जैसे इस वाले मैप के अंदर देखिए, कोलकाता से लेकर ढाका तक तो हम पहुंचे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रेलवे लिंकेजेस और डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि आप अगरतला तक पहुंच जाएंगे, ये वाला रेलवे लिंकेज डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद अगरतला तक आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कोलकाता से लेकर अगरतला से एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है, तो हमको इस तरह से घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट लिंकेजेस यहाँ पर हो जाएंगे। और इन केस ऑफ वॉर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, और इन केस की इंडिया और चाइना के अंदर चाइना ऐसी कोई खतरनाक हरकत कर देता है ना, कि यहाँ पर वो लिंकेजेस, यहाँ पर वो मिलिट्री अपनी बिठा देता है, तो इन दैट केस एक हमारे लिए अल्टरनेट रूट भी यहाँ पर रहेगा। और भी बहुत सारा, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी म्यांमार के थ्रू हो, ठीक है, वो सारा प्रोजेक्ट भी अपना चल रहा है। इसी तरह से मैंने अभी एक दो दिन पहले आपको एक न्यूज बताई थी कि जापान भी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन को डेवलप कर रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है माताबारी पोर्ट, ये नाम याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, माताबारी पोर्ट, और उससे कनेक्शन कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्शन लेके जा रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए ये माताबारी पोर्ट है, इस माताबारी पोर्ट से त्रिपुरा से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे लैंडलॉक त्रिपुरा को एक तरह से सी का एक्सेस भी मिलेगा। और फिर ये आगे चलकर आप देख रहे हैं कि आगे चलकर ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में खुल सकता है। और ये नेपाल और भूटान को भी हमको इसको इसको अटैच करने की प्लानिंग है जापान की। तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर इसके अंदर बनाने की जापान कोशिश कर रहा है। तो भारत भी कोशिश कर रहा है किसी तरह से बांग्लादेश के थ्रू हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो जाए, और उस कोशिश में जापान भी हमारी हेल्प कर रहा है, जिससे कि हम बांग्लादेश के थ्रू हमारा एक तरह से कनेक्टिविटी बढ़े नॉर्थ ईस्ट के प्रति, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।